नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरी शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। यूँ तो खुश होने की बहुत सारी वजह हैं। रामलला को 500 साल के बाद उनके स्थान मिल रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल को यादगार बनाने के लिए 16,000 करोड़ से अधिक की योजनाएँ देश को दी है। इस मौके पे लेकिन शनिवार को एक और सुखद खबर आ रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। आप इस पे एक नज़र मारिए। तो ये एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है हमारे वैज्ञानिकों ने, जिसको नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिशन आदित्य L1 ने अंतरिक्ष में अपने अंतिम लक्ष्य का सफर तय कर लिया है। शनिवार को आदित्य L1 सूर्य के लंगबेस पॉइंट 1 में पहुंच गया और L1 पॉइंट हेलो ऑर्बिट में स्थित और ये भी पृथ्वी द्वारा सूर्य की लगातार की जा रही परिक्रमा के कारण चलायमान रहता है। इसरो द्वारा भेजा गया आदित्य L1 इसी लैंग्रेज पॉइंट पे इर्द गिर्द चक्कर काटेगा और ये मिशन ऑलमोस्ट 5 साल का होगा। यहीं से वो सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण डेटा जो है धरती पे भेजेगा, जिसका इसरो के वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। L1 पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 1% है। आदित्य L1 को सूर्य के कोरोना और सूर्य के वातावरण का सबसे बाहरी हिस्सा जो सूर्य के बेस के प्रकाश के कारण छिपा रहता है और इसकी अत्यधिक गर्मी अध्ययन अध्ययन के लिए भेजा गया है और सूर्य ऊर्जा में सूर्य द्वारा बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा छोड़ी जाती है उसका ये स्टडी करेगा। इसरो ने भी अपने बयान में ये कहा है कि कैसे सूर्य पर जो विस्फोट होते रहते हैं वो अगर पृथ्वी की तरफ निर्देशित हो जाएं तो हमारे वातावरण में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो की ताज़ा उपलब्धि पे प्रशंसा की है और कहा है कि भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अपने कहना चाहिए मिशन तक पहुंच गया है और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि ये सफलता जटिल अंतरिक्ष अभियानों को सफल बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने इसे असाधारण उपलब्धि बताते हुए कहा कि पूरे राष्ट्र के साथ वो वैज्ञानिकों की प्रशंसा में खुद को शामिल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मानवता की भलाई के लिए भारत विज्ञान की नई सीमाओं को पार करना जारी रखेगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को PSLV C57 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसी साल आप जानते ही हैं भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भी बना जब चंद्रयान 3 ने ये सफलता प्राप्त की और उस बिंदु को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। तो ये दोस्तों खुशखबरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो सच में ये हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जो इसका सफ़र है अगले 5 साल तक जारी रहेगा और इस दौरान इसरो के वैज्ञानिक इससे कई सारी स्टडीज़ करेंगे और वो स्टडीज़ भारत के बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।